हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा देखा था कि रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, मतलब जो विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में जो नए नए विकास हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और ये भी जाना था कि विद्युत ऊर्जा को हम किस किस प्रकार की ऊर्जा के द्वारा उत्पादित कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उससे आगे आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं। वो क्या टॉपिक है आपका? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोर्स लिए हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, आपका विंड एनर्जी है, ओशियन वेव्स हैं, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी है। इसके अलावा भी और भी कई सोर्सेस हैं। आज हम केवल इन सोर्सेस की बात करेंगे, इन स्रोतों की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के जनरेशन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं कि सोलर एनर्जी कौन सी, सोलर एनर्जी के बारे में देखते हैं। सोलर एनर्जी क्या है, किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो ये था आपका सोलर एनर्जी। बेटा क्या है ये आपका सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का अर्थ है सौर ऊर्जा, अर्थात जो हमें सूरज से प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा। और सूरज से प्राप्त होने का मतलब क्या है? जो सूर्य के द्वारा जो हमें रेडिएशन प्राप्त होता है, विकिरण प्राप्त होता है, उस विकिरण को हम जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी कि परिवर्तित करते हैं। हम सबको पता है जो सूरज है अपना जो यानी कि सन है, उसमें जो है आपका विकिरण यानी कि रेडिएशन, वह एक स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, अपार स्रोत है, जिसके अंदर ऑलवेज जो है आपकी ऊर्जा जनरेट होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा का जनरेशन का कारण है उसके अंदर उसके नाभिकीय नाभिकीय जो है संलयन की क्रिया। सूर्य में जो है प्रत्येक समय नाभिकीय संलयन होता रहता है, और हम लोग जानते हैं यदि आपका नाभिकीय संलयन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, और वही ऊर्जा जो है हमें यहाँ पे हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ पे प्राप्त होती है। तो हमारा वो किस रूप में प्राप्त होती है? वो रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है। जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी की सतह पे पड़ती हैं वो रेडिएशन कहलाती हैं। उन्हीं रेडिएशन का प्रयोग करके जो है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ये सनलाइट है, हम इनके लिए जो है सनलाइट हमारे सोलर एरे का मतलब है ये सोलर सिस्टम है। जो सोलर प्लेट होती है, सौर ऊर्जा की जो प्लेट होती है, उसमें जो सेलेनियम यानी कि सिलिकॉन के जो मटेरियल्स होते हैं यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। उन सेमीकंडक्टर मटेरियल के जरिए उस रेडिएशन यानी कि जो सौर ऊर्जा को हम एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के बाद उनको जो हम वह हमें डीसी के रूप में प्राप्त होती है। क्या होती है? डीसी के रूप में प्राप्त होती है। और उस एनर्जी को हम जो है पहले हम इन्वर्टर पे ले जाते हैं। हम जानते हैं कि इन्वर्टर का जो हमारा काम होता है वो डीसी टू एसी कन्वर्जन का होता है, और उस इन्वर्टर के माध्यम से जो हमें सोलर पैनल के द्वारा जो डीसी एनर्जी यानी कि डीसी ऊर्जा मिली है, डीसी विद्युत ऊर्जा मिली है, उसको हम पहले एसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी में कन्वर्ट करने के बाद मेन इलेक्ट्रिकल पैनल को देते हैं। मेन इलेक्ट्रिकल पैनल से आप अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेंस है या मशीनरी है उनको आप ऑपरेट करा सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आप इसी पैनल से यानी कि जो मेन आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है इसके द्वारा आप जो है जो आपकी यूटिलिटी पावर ग्रिड है उससे भी इसको जोड़ सकते हैं। जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो आप उसको पावर ग्रिड से भी जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यदि आपको जो है इसको स्टोर करना है, आपको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, तो यहाँ से आप सीधा डीसी एनर्जी जो है डीसी एनर्जी को जो यहाँ से जो आपका सोलर पैनल से आती है, आप डीसी एनर्जी को सीधा जो है बैटरी बॉक्स होती हैं, इनमें बैटरियों के माध्यम से जो आपका रासायनिक सेल बोले जाते हैं, बैटरी बोली जाती हैं, उन बैटरियों में इस विद्युत ऊर्जा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोलर एनर्जी का एक कार्य प्रणाली है। इस प्रकार से जो हम सोलर एनर्जी को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो आता है विंड एनर्जी। कौन सा आता है? विंड एनर्जी यानी कि वायु ऊर्जा। ठीक है, विंड एनर्जी। ठीक,
विंड एनर्जी भी हमारा जो एक बहुत अच्छा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एक उदाहरण है, जिसको हम जो है यूज कर सकते हैं ऑप्शनल के बेस पे। कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हमें विंड टरबाइन या विंड मिल की आवश्यकता होती है। तो आपके सामने एक छोटा सा विंड मिल का फिगर दे रखा है, इसमें देख सकते हैं ये जो है विंड जो टरबाइन है, ये विंड टरबाइन है, इसके ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये हवा के आने पर यानी कि वायु विंड के थ्रू ये तरह से ये घूमते हैं ये ब्लेड, और ये ब्लेड के माध्यम से इनसे, चूंकि इन ब्लेडों के माध्यम से इनका जो एक्सल होता है, उस एक्सल यानी कि शाफ्ट के माध्यम से, ये गियर बॉक्स के माध्यम से इसकी स्पीड को चेंज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, गियर के माध्यम से इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। देन और उसके बाद वही शाफ्ट के द्वारा हम जनरेटर को ऑपरेट कराते हैं। जनरेटर के माध्यम से हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं, उन पावर केबल्स के द्वारा जो है उनको हम ट्रांसफार्मर के सहायता से स्टेप अप करके और स्विच यार्ड या ट्रांसमिशन या पावर ग्रिड लाइन से जोड़ देते हैं। और मैंने विंड एनर्जी के बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। जैसे गियर बॉक्स होता है, ठीक है, और एक नेकल होता है, नेकल को हम बोलते हैं, जो इसका कवर बॉक्स होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हवा की दिशा के साथ साथ नेकल जो होता है हवा की दिशा के साथ साथ इस विंड मिल को घुमाता रहता है, ठीक है, जिससे कि जो आपका कंटिन्यूअसली जो है हवा के चलने से हमें एनर्जी का जनरेशन मिलता रहे। तो इस विंड मिल यानी कि इस विंड टरबाइन के द्वारा हम जो है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका एक पूरा सेटअप होता है, जिसको हम पवन, हिंदी में हम पवन चक्की भी बोलते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि भारत में कहाँ कहाँ पर जो है विंड एनर्जी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की जनरेशन में कहाँ कहाँ पर विंड एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। विंड एनर्जी भी आपका एक बहुत अच्छा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उदाहरण है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको ऑप्शनल बेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, परंपरागत ऊर्जा के सोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इत्यादि जो है इनका जो हम लिमिटेड यूज करेंगे, क्योंकि ये कभी ना कभी जो है हमारे ख़त्म हो जाने हैं। तो ठीक है, तो उनकी जगह पर इनको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला आपका जो है ऑप्शन है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का, तथा ये इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवीकरणीय जो है ऊर्जा के सोर्सेज हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जाएं हैं। सोलर ऊर्जा, जब तक आपका सूर्य रहेगा तब तक आपका सोलर रहेगा। विंड एनर्जी भी जब तक आपकी अर्थ रहेगी तो हवाएं वगैरह तो चलनी है। तो ये जो सारे सोर्सेस हैं आपके, ये जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय सोर्सेस हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ओशियन एनर्जी। क्या आता है बेटा? ओशियन एनर्जी, यानी कि जो आपकी ओशियन वेव एनर्जी, इसको हम बोलेंगे ओशियन वेव एनर्जी। इसमें क्या होता है कि हम जो आपकी समुद्र की लहरें जो होती हैं, हवा के माध्यम से जो कंटिन्यूसली समुद्र में लहरें आती रहती हैं, उन लहरों का, उन ओशियन वेव एनर्जी का प्रयोग करके जो है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन करते हैं। तो इस ओशियन एनर्जी के द्वारा, अर्थात ओशियन वेव एनर्जी के द्वारा आप किस प्रकार से जनरेशन करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे दो प्रकार के आपके स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक इंडिकेट है यानी कि मार्क है कि यहाँ पे हमारा जो है जो आपकी ओशियन एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। आप देख सकते हैं कि जो ये हाई प्रेशर, ये जो पाइप है या बाल्ब है, हम बोलते हैं वाटर वैक्यूम या वाटर का जो पाइप है, पानी वाला पाइप है, उसको हम इस प्रकार से सेट करते हैं समुद्र के नीचे लगभग 20 से 50 मीटर की गहराई में, ठीक है। होता क्या है बेटा, जब हमारी समुद्र में लहरें आती हैं तो उन लहरों के माध्यम से इस पाइप, ये बोला जाता है आपका इनलेट पाइप, ये बोलेंगे आपका इनलेट पाइप, उस पाइप के माध्यम से जब आपकी लहरें आती हैं समुद्र में, तो उन लहरों के प्रेशर से इस पाइप में पानी एंटर होता है, ठीक है। इस पाइप में पानी एंटर होता है इस प्रकार से, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हाई प्रेशर सी वाटर, यानी कि उच्च प्रेशर, उच्च दाब समुद्र का पानी। तो वह पानी जो है समुद्र की लहरों के द्वारा उसमें प्रेशर आता है, दाब आता है, और उस पानी का प्रयोग जो होता है हम लोग इस प्रकार से
ये देख सकते हैं आप, ये हाई प्रेशर वाटर जो है यहाँ पे जाके और ये टरबाइन को रोटेट को करा के, इस प्रकार से टरबाइन को रोटेट करा के, और ये आउटलेट जब यहाँ पे इसका प्रेशर लो हो जाता है, टरबाइन को रोटेट कराने के बाद, टरबाइन को घुमाने के बाद इसका प्रेशर लो हो जाता है, तो इसको जो है हम लोग ये आउटलेट पाइप एक लगा हुआ है जो दोबारा से ही समुद्र में ही देख सकते हैं वहीं पहुंचा हुआ है, इसको बोलते हैं लो प्रेशर सी वाटर रिटर्न पाइप। ठीक है, और इस पाइप के माध्यम से इसको हम वापस समुद्र में ही पहुंचा देते हैं। तो ये प्रक्रिया समुद्र में लहरें आती रहती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती है, तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूसली इसकी वाटर की सप्लाई, हाई प्रेशर वाटर की सप्लाई मिलती रहती है और आपकी ये टरबाइन रोटेट करती रहती है, और इस टरबाइन के माध्यम से, इस टरबाइन के साथ में हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है और जनरेटर के माध्यम से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है और उसको हम ट्रांसमिट कर लेते हैं और तथा अपने जो पर्टिकुलर यूजेस हैं उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये भी आपका एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उदाहरण है, जो नवीनीकरणीय सोर्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उदाहरण है, जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का दूसरा रूप देखते हैं। ठीक है, एक तरीका और भी है जो ओशियन एनर्जी है। ठीक है, एक तो हमने हाई प्रेशर वाटर के माध्यम से कर लिया था, दूसरा देखते हैं कि एक तरीका ये है कि देखिए आप जो इस प्रकार से लहरें आ रही हैं, ये लहरों को हम, ये बाल्ब लगे हुए हैं देख सकते हैं आप, ये बाल्ब लहरों के माध्यम से जब लहरें आती हैं तो ये बाल्ब जो होता है उस लहरों के प्रेशर से, ये जो हरे ग्रीन में देख रखे हैं आप, ग्रीन टाइप से लहरों के प्रेशर से ये बाल्ब ओपन हो जाते हैं और बाल्ब ओपन होने से क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर वाटर एंटर कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर वाटर आप एंटर कर जाता है, देख सकते हैं ये आपका इनलेट चैम्बर है, क्या है ये आपका, ये पोर्शन जो आपका इनलेट चैम्बर है, जहाँ जब यहाँ पे हाई प्रेशर वाटर एंटर कर जाता है तो ये वाटर जो होता है नीचे के लिए जाता है, क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो यहाँ पे जो आपकी टरबाइन लगी हुई है, एक्सियल टरबाइन लगी हुई है, इस टरबाइन पे ये पानी गिरता है। ठीक है, और पानी के गिरने से ये टरबाइन रोटेट करती है, क्योंकि इसके इंटरनल पार्ट से ये पानी टरबाइन से होता हुआ जाता है, तो टरबाइन रोटेट करती है और टरबाइन के रोटेट होने से शाफ्ट से कनेक्टर जो आपका जनरेटर वो रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तथा टरबाइन के बाद जो आपका लो प्रेशर वाटर होता है वो आउटलेट चैम्बर में पहुंचता है, और आउटलेट चैम्बर में पहुंचने के बाद जो है आपका ये पानी हम लोग जो है बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ निकाल देते हैं और ये दोबारा से समुद्र में चला जाता है। तो एक तरीका ये है आपका, जो आपका ओशियन वेव एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो एनर्जी है, नेक्स्ट एनर्जी जो है कौन सी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है टाइडल एनर्जी। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे बेटा ये उत्पन्न होती है कि टाइडल एनर्जी और ओशियन वेव एनर्जी में क्या अंतर है। देखिए, टाइडल एनर्जी और ओशियन वेव मतलब समुद्री लहरें, टाइडल मतलब होता है ज्वार भाटा। क्या होता है बेटा, ज्वार भाटा दिन में दो बार आता ही आता है। ठीक है, जो आप एक सुबह एक शाम के समय, मतलब ज्वार का जो समय है निश्चित है, ज्वार का समय जो है निश्चित है, जबकि समुद्र में लहरें हवा के प्रभाव से आती ही रहती हैं, और जो आपका ज्वार भाटा है वो दिन में दो बार आता ही आता है, 24 यानी दिन आपका 24 घंटे का होता है तो दो बार आता ही आता है। तो उस दो बार के आने पर ही हम उसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में। किस प्रकार से करते हैं मैं पहले प्रीवियस आपको बता भी चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में टाइडल एनर्जी के। तो उसमें करते क्या है, जैसे ये आपका समुद्र है, जब समुद्र में ज्वार आया, मतलब ज्वार जब चढ़ता है उसकी बात कर रहे हैं, जब ज्वार चढ़ता है तो देख सकते हैं ये हमने एक डैम सा बना रखा है, यानी कि एक बेसिन टाइप में बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्लुइस गेट्स क्या लिखे हुए हैं, गेट लिखे हुए हैं, स्लुइस गेट होते हैं जो, उनके माध्यम से इनको हम स्टोर करते हैं। जब ज्वार चढ़ता है यानी कि उच्च ज्वार के समय, जब ज्वार चढ़ता है उसको हम बोलते हैं उच्च ज्वार। क्या बोलते हैं हम, जब ज्वार चढ़ता है हम उसको बोलते हैं उच्च ज्वार। तो जब ज्वार चढ़ता है तो इस आपका ऊपरी वेशन का आपके दो प्रकार के वेशन बनाए जाते हैं, यहाँ पे एक हाई वेशन एक लोअर वेशन। तो ऊपरी वेशन का यानी कि जो हायर वेशन होता है उसका स्लुइस खुल जाता है ज्वार के प्रेशर से, और जब ज्वार आता है तो जो है ज्वार के माध्यम से जो पानी को स्लुइस गेट के माध्यम से यहाँ पे जो हाई बेसिन में यहाँ पे पानी को एकत्रित कर लिया जाता है, काफ़ी मात्रा में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, अब जब ज्वार से पानी एकत्रित हो गया तो इस हाई बेसिन में का पानी की मात्रा एक रिजर्वॉयर की तरह, मतलब जो आपका जलाशय होता है उसकी तरह यहाँ पे पानी काफ़ी मात्रा में पानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और जब ये बात ये होती है आपकी बैराज, जब पानी एकत्रित, एक बार इसमें पानी एकत्रित हो जाता है तो पानी यहाँ से वापस नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ये जो एक बार प्रेशर से ही खुलता है तो इसका जो स्लुइस गेट होता है
जो वो काम होता है, या तो एक बार आप एंटर कर सकते हैं या एक बार आप आउटलेट हो सकते हैं, तो ये काम होता है। तो ये मेन बैराज होती है, जो डैम होता है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे पानी आ जाता है, फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे इस प्रकार से एक संरचना बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक पावर हाउस, ये एक पावर हाउस बनाया जाता है, ठीक है। पार्टीशन बैराज बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। पार्टीशन बैराज जो आपका डैम टाइप में बनाया जाता है, जो हाई वेशन और लोअर वेशन को अलग अलग करता है, इसलिए इसे हम पार्टीशन बैराज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हाई वेशन में पानी आपका एकत्रित हो जाता है, फिर हाई वेशन के पानी को पेन स्टोक वगैरह या पाइप के माध्यम से इस पावर हाउस पे लाया जाता है। पावर हाउस पे लाने पे क्या होता है, पावर हाउस में आपकी जो है वाटर टर्बाइंस लगी होती हैं, और उस पानी के प्रेशर से ये टर्बाइंस घूमती हैं, रोटेट करती हैं, जिससे आपका जनरेटर रोटेट करता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और आपका जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। देन उसके बाद जो होता है कि अब जब ये पानी टरबाइन को रोटेट कराने के बाद जो पानी लोअर बेसिन में, जो आपका लोअर बेसिन, उसमें एकत्रित हो जाता है। उसमें एकत्रित होने के बाद जब आपका लो ज्वार का समय होता है, यानी कि निम्न ज्वार का समय होता है, ठीक है। उस समय क्या होता है, जब निम्न ज्वार यानी कि जब ज्वार गिरने लगता है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ लोअर बेसिन से जो पानी होता है उसको हम जो है स्लुइस गेट के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, जो आपका ओशन में पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से टाइडल एनर्जी का प्रयोग करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, विद्युत ऊर्जा का जनरेशन करते हैं। टाइडल एनर्जी भी आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि आपका अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जो कभी ना खत्म होने वाला एक विकल्प है एनर्जी का। नेक्स्ट हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। कौन सा आता है आपका, जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि भूगार्भिक ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा। हमें पता है कि आपका पृथ्वी का जो तापमान होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे केंद्र की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के जो केंद्र की ओर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्थात जो हमारा नीचे के लिए जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ चलेंगे तो तापमान अत्यधिक होता है। इसका रीजन क्या है कि पृथ्वी की जो ऊपरी प्लेटें होती है, दबाव के कारण जो पृथ्वी के नीचे का जो पोर्शन है वो आपका एक लावा के रूप में होता है, ठीक है। क्या होता है कि लावा, यानी कि हम लिक्विड के ऊपर तैर रहे हैं, जो हमारे जो भी जितनी भी प्लेटें हैं, जितने भी देशेस हैं, वो लिक्विड के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे हमारा नीचे तापमान बढ़ जाता है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बाद जो तापमान आपका काफ़ी हाई हो जाता है। और इसके जियोथर्मल एनर्जी के भी कई टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे हॉट स्टफ का टाइप हमने ले रखा है। हॉट स्टफ का टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे एक गर्म चट्टान टाइप में होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गर्म चट्टान टाइप में होती हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा ऊष्मा निकलती रहती है, जो आपकी वाष्प यानी कि हीट एनर्जी निकलती रहती है, हीट एनर्जी जनरेट होती रहती है। इसमें हम इस प्रकार की संरचनाएं बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइप के आपके जो हैं ये पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक नीला, एक जो रेड है। जो आपका रेड है, इससे आप जान सकते हैं कि ये जो आपकी रेड है, यानी कि जो आपकी हीट यहाँ से जो आपके जियोथर्मल रिजर्वायर है, यहाँ से जो आपकी जो हीट है, ठीक है, ऊष्मा है, उसको हम ऊपर के लिए लेते हैं इन पाइपों के माध्यम से, ठीक है, पंप के माध्यम से। तो ये ऊष्मा देख सकते हैं आप, रेड कलर में जो ऊष्मा यहाँ से ऊष्मा पंप के माध्यम से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये जो आपका एक बॉक्स है, इसमें ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। दूसरी तरफ से क्या होता है, ये जो आपका ऊष्मा वाला पाइप है इस हीट एक्सचेंजर में आता है, और ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पंप दूसरा वाला ये टाइप देख सकते हैं, यहाँ से पानी आता है, वाटर वाला पंप है। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में होता क्या है बेटा, हीट एक्सचेंजर में ये होता है कि जो यहाँ से गर्म ऊष्मा होती है, यह इस पानी को वाष्प यानी कि स्टीम के रूप में कन्वर्ट कर देती है। इस ऊष्मा के तापमान से ये जो पानी है यानी वाटर है, ये हीट यानी कि स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, स्टीम के रूप में कन्वर्ट, इसलिए इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। और फिर ये जो ऊष्मा होती है कूल हो जाती है, और उस जो आपकी ठंडी हुई ऊष्मा को हम पंप के माध्यम से दोबारा जियोथर्मल रिजर्वायर में भेज देते हैं, तथा यहाँ से जो आपका वाटर जो है, पानी जो है स्टीम के रूप में बदला है, उस स्टीम को हम जो है टरबाइन पे गिराते हैं, और हाई प्रेशर टरबाइन पे गिराते हैं, और उस टरबाइन के माध्यम से हम जनरेटर को घुमाते हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमको मिलता है। तो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी होती है, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, जो कभी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा है, जो हमेशा रहनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा हाइड्रो एनर्जी। क्या देखते हैं,
हाइड्रो एनर्जी, जैसे आप पढ़ा चुके हैं, हाइड्रो एनर्जी यानी कि जो आपका जल ऊर्जा जिसे बोलते हैं हम, जल ऊर्जा, ये भी आपका एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा है हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी में क्या होता है बेटा, हाइड्रो एनर्जी का प्रयोग जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, हम इसको जो है नदियों के या बड़े बड़े नदियों पे जो है बांध बनाकर उस जो आपका पानी होता है उसको, नदियों के पानी को एकत्रित करके, ठीक है, फिर उसका प्रयोग जो होता है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देख सकते हैं, यहाँ पे रिजर्वायर बना हुआ है जिसे हम जलाशय बोलते हैं, ये रिजर्वायर है। ठीक है, ये इंटैक्ट सिस्टम है, आपका डैम है, ये आपका कंक्रीट वगैरह के संरचना से बनाया गया एक डैम है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कंट्रोल गेट लगा हुआ है इंटैक्ट से आगे जो है कंट्रोल गेट, इसको बोलते हैं पेन स्टोक। क्या बोलते हैं इसको, पेन स्टोक। ये टरबाइन लगी हुई है आपकी, ये आउटर फ्लो जो आपका आगे की नदी में ही निकाल दिया जाता है। देन ये जनरेटर लगा हुआ है, देन ये आप देखेंगे पावर हाउस है, जनरेटर है, फिर इसी पावर हाउस में ट्रांसफार्मर है, देन पावर लाइन्स हैं। ठीक है, होता क्या है, रिजर्वायर में हम जल को एकत्रित करते हैं, जो नदियों वगैरह से जो जल आता है उसको हम रिजर्वायर में बांध बनाकर एकत्रित करते हैं। फिर उस डैम के नीचे हम एक पेन स्टोक बनाते हैं। ठीक है, पेन स्टोक पे हम एक कंट्रोल गेट जो रिजर्वायर के आसपास लगा होता है, कंट्रोल गेट, इस कंट्रोल गेट से जो होता है हम पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं, पानी के फ्लो को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और इस पेन स्टोक के माध्यम से, पेन स्टोक के माध्यम से जो पानी का बहाव होता है यानी कि पानी की वेलोसिटी होती है, इसको बोलते हैं जेट वाटर वेलोसिटी। ठीक है, पेन स्टोक के माध्यम से जो पानी की वेलोसिटी को या पानी के दाब को, हाई प्रेशर पानी की जेट को, धारा को यहाँ से बनाया जाता है, और वह हाई प्रेशर पानी की धारा को हम ये टरबाइन पे गिराते हैं। देन वो टरबाइन उस हाई प्रेशर जेट वाटर की हाई प्रेशर धारा से ये घूमती है, टरबाइन आपकी जो रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट होने से जो आपका जनरेटर रोटेट होता है, टरबाइन के रोटेट होने से, क्योंकि ये जनरेटर और टरबाइन की साथ से कनेक्ट होता है, जनरेटर आपका रोटेट होता है। जनरेटर के रोटेट होने से आपका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का जनरेशन होता है। उस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जो हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप अप करा के पावर लाइन के द्वारा जो आपको ट्रांसमिट करा देते हैं। और जो टरबाइन को घुमाने के बाद जो आपका पानी होता है उसको हम जो है इस प्रकार से आउटलेट फ्लो के माध्यम से दोबारा से उसी नदी में या उसी रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो हाइड्रो एनर्जी भी जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा ऑप्शन है एनर्जी जनरेट करने का, जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बेस पे हम जो है एक अच्छा विकल्प है हमारा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये जो आपका है नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा कौन सा आपका टाइप है, ये आपका कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में से है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भंडार खत्म हो जाएगा तो ये एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट में होता क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी को किस प्रकार से जो हम लोग प्रयोग करते हैं ऊर्जा के यानी कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में डिफरेंट टाइप के पार्ट्स दे रखे हैं। देखिए रिएक्टर है आपका, ये मॉडरेटर्स हैं, ये फ्यूल रॉड्स हैं मॉडरेटर के बीच में लगी हुई हैं, ये कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं। ठीक से देख सकते हैं, ये कूलेंट पंप है, ये आपका प्रेशराइजर है, ये आपका हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ये ही स्टीम पाइप है, ये स्टीम टरबाइन है, ये कंडेंसर है, ये पंप है और ये अल्टरनेटर है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो आपका नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है मॉडरेटर और फ्यूल रॉड के बीच में, जब ये नाभिकीय विखंडन, जैसा कि मैंने बताया जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, इसी प्रकार से नाभिकीय संलयन या विखंडन की क्रिया को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कराते हैं, जो रिएक्टर के अंदर होती हैं। ये सारी क्रियाएं क्या किसके अंदर होती हैं, रिएक्टर के अंदर होती हैं। जब ये क्रियाएं होती हैं तो ये अत्यधिक ऊर्जा का जनरेशन करती हैं, अत्यधिक ऊर्जा उत्पादित करती हैं। उसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के जनरेशन में करते हैं। तो उस ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं देख सकते हैं कि जब यह ऊर्जा जनरेट होती है, यहाँ पे जब ये अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं होती है, तो ऊर्जा जो जनरेट हो सकती है उसको जो हम इस रिएक्टर के बाहर आउटलेट पाइप के माध्यम से, देख सकते हैं ये आउटलेट पाइप है आपका, इसके माध्यम से यहाँ पे इस प्रकार से ले जाते हैं और इसके प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं। प्रेशर को जो यहाँ पे ये प्रेशराइजर लिखा हुआ है, इसके प्रेशर को यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या होता है जब ये यहाँ से जाती है तो ये हीट एक्सचेंजर में, देख सकते हैं आप, ये हीट एक्सचेंजर में
हीट एक्सचेंजर है, या आप इसको बोल सकते हैं बॉयलर। क्या बोल सकते हैं? बॉयलर बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर को। यहाँ पे बॉयलर में पानी भरा होता है, पानी की सप्लाई रहती है, तो ये जो ऊर्जा यहाँ पे जो हीट एनर्जी यानी कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा जनरेट होती है रिएक्टर में, उस ऊष्मा को जो हम हीट एक्सचेंजर से गुजारते हैं, यह जो ऊष्मा होती है जो आपका हीट एक्सचेंजर में यानी कि जो बॉयलर होता है उसमें पानी जो भरा होता है, उस पानी को यह स्टीम के रूप में बदल देती है। ऊष्मा जो होती है उस पानी को यह स्टीम के रूप में बदल देती है, ठीक है। और फिर दो ये जब ये ऊष्मा ठंडी हो जाती है तो इसे कूलेंट पाइप के माध्यम से पुनः जो हम रिएक्टर में भेज देते हैं, और जो आपका पानी जो स्टीम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस स्टीम को प्रेशराइज्ड करके हम जो होता है स्टीम टरबाइन पे डाल देते हैं, जिससे जो आपका स्टीम टरबाइन रोटेट करती है, और स्टीम टरबाइन के रोटेट होने से जो होता है आपका अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर आपका रोटेट होता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। और दूसरा क्या होता है, जब ये आउटलेट जो आपकी स्टीम जो हाई प्रेशर स्टीम जब टरबाइन के आउटलेट से निकलती है तो उसका प्रेशर वह कूल हो जाती है, और उसमें थोड़ा जो भी आपकी जो हाई प्रेशर स्टीम को कूलिंग टावर से जो वाटर आता है, ठीक है, पानी आता है, उस पानी के माध्यम से हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग जो है ठंडा कर लेते हैं, मतलब पानी के रूप में दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं और पंप के माध्यम से पुनः हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट की। तो इस प्रकार से जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी प्रयोग करते हैं, जो आपका विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी जो कुछ प्रकार की ऊर्जाएं थी, कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो सोर्सेज थे इलेक्ट्रिक एनर्जी के, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, जो ऊर्जाएं थी उनके बारे में हमने कुछ ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में और भी जो ऊर्जा है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग हैं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।